देश की नजरें अब 2025-26 के केंद्रीय बजट पर टिकी है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही पेश करेंगी। हर बजट अपने साथ नई उम्मीदें और चर्चाएं लेकर आता है। भारत के इतिहास में कुछ बजट ऐसे रहे हैं जो अपनी खूबियों और कभी-कभी अपनी खामियों के कारण याद किए जाते हैं। निर्मला सीतारमण का 2021 का केंद्रीय बजट 100 सालों में एक बार आने वाला बजट नाम से मशहूर हुआ। प्राइवेटाइजेशन, टैक्स प्रोविजंस और इंफ्रा और हेल्थ पर लिए गए फैसलों की वजह से बजट को ऐसा नाम दिया गया। तो आइए एक नजर डालते हैं ऐसी ही कुछ ऐतिहासिक बजट पर। वित्त वर्ष 1973 से 74 के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी। बजट को यशवंतराव वी चव्हाण ने पेश किया। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध, सूखा पड़ने और कम बारिश होने से सरकार को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसका सीधा असर बजट पर भी देखने को मिला। उस साल सरकार के बजट में 550 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा दिखाया गया, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। यही कारण था कि बजट को काला बजट कहा गया। दूसरा ऐतिहासिक बजट है युगांतकारी बजट। तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। 1991 में भारत को आर्थिक तंगी से उबारने के लिए पीवी नरसिम्हा राव की सरकार युगांतकारी बजट लेकर आई। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने इस बजट को पेश किया था। इस ऐतिहासिक बजट ने लाइसेंस राज को खत्म किया और भारत की इकोनॉमी को दुनिया भर के लिए खोल दिया। अगले एक दशक में देश में तेजी से ग्रोथ हुआ। इस बजट के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस बजट ने देश की किस्मत बदल दी, इसलिए इसे एपोकल यानी युगांतकारी कहा गया। साल 2000 के बजट को मिलेनियम बजट के नाम से जाना जाता है। मिलेनियम बजट के कुछ समय बाद साल 2002 में यशवंत सिन्हा ऐसा बजट लाए जिसे रोल बैक बजट के रूप में याद किया जाता है। रसोई गैस की कीमत बढ़ाने, नए टैक्स प्रोविजन जैसे फैसलों का जनता और खुद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध किया, जिसके बाद यशवंत सिन्हा ने बजट के कई ऐलानों को रोल बैक करने यानी वापस लेने की मांग ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किया गया 2017 का केंद्रीय बजट कई कारणों से महत्वपूर्ण था। ये फरवरी के लास्ट वर्किंग डे की पारंपरिक डेट के बजाय 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला पहला बजट था। 2017 के बजट में रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया और ये नोटबंदी के बाद का पहला बजट था, जिसका लक्ष्य काले धन और नकली मुद्रा पर अंकुश लगाना था। इस बजट का मोटिव आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना और ओवरऑल डेवलपमेंट सुनिश्चित करना था। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बजट से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस पर।